जनरेटर मार्केट की दुकान में सिलेंडर धमाके के बाद आतिशबाजी वाकये में एक शख्स जान बहक और 7 जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग को कंट्रोल किया। धमाके से दुकान तबाह हो गई, जिसके मलबे तले कई अफराद दबे हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल क्या है जानेंगे शाहरुख शाह, जो कि इस वक्त जाए वुक़ा पर ही मौजूद हैं। जी शाहरुख, ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ टावर के करीब कराची चैम्बर है, वहाँ पे जो जनरेटर मार्केट है, अब से कुछ देर कबल जो है वो धमाके की इत्तला मौसूल हुई है। इसके बाद जो है वो जब तहकीकात की तो पता चला कि सिलेंडर ब्लास्ट जो है वो ये हुआ है। 2 दुकानों में जो है वो ये ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद आग लगी और आग की शिद्दत ज़्यादा थी, जिसके बाद जो रेस्क्यू की फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो मौके पर पहुँची और उन्होंने आग पर काबू पाया। जो धमाका हुआ उसकी जो है वो जो 2 दुकानें हैं उनकी उसमें से एक दुकान की जो है वो छत गिरी है, मलबा गिरा है और जो है वो मलबा गिरने से जो है वो कई अफराद जो है वो उसमें दबने की इत्तला मौसूल हुई, जिसके बाद 6 जख्मियों को अब से कुछ देर कबल जो है वो निकाल लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है, उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि एक जो है वो हलाकत की भी इत्तला जो है वो मौसूल हुई है और एक हलाकत को भी जो है वो जिला अस्पताल मुंतकिल किया है। इस वक्त मेरा कैमरामैन शकील अगर दिखाएं कि ये वो 2 दुकानें हैं, आप देख सकते होंगे कि ये वो 2 दुकानें हैं जिसमें जो है वो जनरेटर की दोनों दुकानें जनरेटर की थी, जिस पे जो है वो पहले सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, उसके बाद आग लगी। मौके पे जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो पहुंची और उन्होंने जो है वो आग पे काबू पाया और इस वक्त रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है सिलसिला जो है वो जारी है। अगर मैं आपको बताऊं कि एक शख्स भी जो है वो मलबे के अंदर दबे होने की इत्तला है, जिसके बिना पे रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। कटर की मदद से जो है वो जो सरिया है और मलबा है उसको काटा जा रहा है और जो अफराद हैं उनको उसी तरीके से जो है वो रेस्क्यू किया गया और उसमें से एक जो है वो हलाकत की भी इत्तला मौसूल हुई है। इस वक्त हमारे साथ रेस्क्यू 1122 के डीजी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। जी सर, बताइएगा अभी राइट नाउ क्या सूरत हाल है? देखिए, ऑपरेशन अभी भी जारी है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आग पे तो हमने काबू पा लिया है और इस वक्त कूलिंग का प्रोसेस जारी है, लेकिन एक विक्टिम अभी बताया जाता है और सर्च हम कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो शॉप थी सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से, जो इनिशियल इतला थी सिलेंडर ब्लास्ट है, एक्चुअल वजह तो जैसे ऑपरेशन कंप्लीट होगा बता सकेंगे, तो उसकी वजह से जो शॉप थी उसका जो छत थी वो आपने देखा है वो गिर गई है। तो सर्च कर रहे हैं कि जो बॉडी है उसको फ़ौरन से रिकवर कर सकें अगर कोई है। पूरा अमला इस हुकूमत सिंध रेस्क्यू 1122 को यहाँ पर इसका काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा सर कि जो ब्लास्ट हुआ है बता रहे हैं कि दुकान के पीछे वाली जो है वो दुकानों में ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट कैसे हुआ है, क्या इत्तला आपके पास आई? देखें, इस तरह की जब वजूहत होती हैं वो तो जब ऑपरेशन ख़त्म होता है तब बता सकते हैं। इनिशियली इतलात मैंने आपको बताया कि वो सिलेंडर ब्लास्ट की है। ऑपरेशन जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद फिर जो लोग हैं यहाँ पर उनसे मालूमात कर सकेंगे, तो एक्चुअल वजह पता चल सकेगी। जी, हमारे साथ इस वक्त ताजिर भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त उनके क्या तासुरात है, क्या कहेंगे कि धमाका जो है हुआ है, आप लोग की भी आगे पीछे दुकानें हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम हाकिम खान है और स्मार्ट ट्रेडर्स की जनरल सेक्रेटरी हूँ कराची डिवीज़न की। जिस वक्त मैं ये धमाका हो उस वक्त मैं अपने ऑफिस में चाय पी रहा था, मेरे मुलाजिम ने मुझे कहा कि धमाका हुआ है, तो मैं फौरी यहाँ पर पहुँचा। जैसे देखा तो आग भी लगी हुई थी और बिल्डिंग बिल्कुल डिमोलिश हो चुका था। इसके अंदर 4-5 बंदे फंसे हुए थे, एक का 2 एक्सपायर होने का हुआ है और 3 जो है ना अस्पताल मुंतकिल कर चुके हैं, एक अब भी बाकी है। तो हर एक को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए ये चीज़ें देखना चाहिए। ये सिटी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो हस्तखाल बिल्डिंगों को सेल कर दे, उसके बाद डिमोलिश किया जाए। ये तो ज़िंदा इंसानों के सर पे हर वक्त ये मौत का जो है ना साया मुंडा रहा है और ये कराची का मेन हब एरिया है गोल्डन मार्केट। तो ये जनरेटर मार्केट था और जनरेटर की दुकान के अंदर सिलेंडर के फटने की वजह से ये नाखुशगवार वाक़या रूनमा हुआ। अच्छा, क्या बताएंगे कि अभी जो लोग हैं वो सारे दुकानदार थे या कोई ख़रीदार भी थे, कोई कस्टमर भी थे? ये तो अल्लाह का शुक्र है कि सुबह का टाइम था, 11 बजे के टाइम, उस वक्त ये फ़िलहाल दुकानें खुल रही होती है। अगर ये 12-1 बजे के वक्त रोनुमा होता तो बहुत सारे जानी नुकसान होते। अब जानी नुकसान का इजाला तो नहीं हो सकता है, माली का तो हो सकता है, लेकिन हमारे तमाम इदारों से ये दरख्वास्त है जो इनकी ज़िम्मेदार है इस चीज़ों को देखना चाहिए। और मैं इस वक्त मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बर वक्त अपनी रिपोर्टिंग के लिए पहुँच गई। मीडिया तो आवाम की आंखों की वो है तो दिकार है, तो ये चीज़ें होना चाहिए। फायर ब्रिगेड वालों से थोड़ा गिला है कि वो बर वक्त नहीं पहुँच पाई। अच्छा, ये बताइएगा फायर ब्रिगेड कितनी देर से पहुंची है, क्योंकि जब आग लगी थी तो फौरी तौर पे जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी थी?
कम से कम आधा घंटे के बाद फायर ब्रिगेड वाले पहुंच चुके हैं। हो सकते हैं रास्ते बंद है, ये पटारे भी लगे होते हैं और गाड़ियों के भी रश होते हैं, रोडों के हालात भी आपके सामने हैं। हम किसी को ब्लेम नहीं करना चाहते। रेंजर भी पहुंच चुकी थी, पुलिस भी थी और सबसे पहले ट्रैफिक वाले जो है एसओ कारादर और एसओ मिटादर अपनी डीएसपी समेत पूरी टीम के साथ यहाँ पे मौजूद थे। तमाम इदारे अपने काम कर रहे, चीपा वाले भी कर रहे हैं, ईदी वाले भी, उनको भी मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इस अच्छा, यहाँ पे जो बाइक खड़ी हुई थी वो दुकानदारों की थी या कस्टमर्स की थी? किन लोगों की थी जो जिसको नुकसान पहुंचा है, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा? देखिए जी, गाड़ियों का नुकसान तो पहुंचता ही है, तो इसके साथ लगा रहता है। ये दुकानदार भी अपने बाइक अपने दुकानों के सामने खड़ी करते हैं और कस्टमर जो है तो वो भी लामहला इसमें खड़ी कर देते हैं, वो कहाँ लेके जाएंगे।